हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आप लोगों का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे पोलियो डिज़ीज़ के बारे में। देखिए बेटा, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे जो डिजीज़ हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से, और वी कैन से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होती हैं। और उन्हीं में से एक डिज़ीज़ है आपकी पोलियो। किसकी वजह से होती है? इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, पोलियो वायरस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये जो पोलियो डिज़ीज़ है बेटा, ये कैसी डिज़ीज़ है? ये एक नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो नर्व सिस्टम है उसकी डिज़ीज़ है। ठीक है, और मैंने कहा ये किसकी वजह से होती है? पोलियो वायरस से। तो पोलियो वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से आपको दिखता है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से आपको पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर दिखता है। देखिए बेटा, मैंने कहा ये जो डिज़ीज़ है ये कैसी डिज़ीज़ है बेटा? ये एक नर्व डिज़ीज़ है, यानी कि हमारी नर्व्स से रिलेटेड डिज़ीज़ है। जो आपने पढ़ा हुआ है पहले, जो नर्व टिश्यू आपने पढ़े हुए हैं, जो मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, उसकी ये डिज़ीज़ है एक। ठीक है, तो जो ये वायरस है एक्चुअली हमारी बॉडी में कहाँ से पहुँचता है बेटा? फूड से, वाटर से जा सकता है, या हम कहते हैं फिजियो ओरल रूट से। जैसे मान लीजिए किसी को पोलियो डिज़ीज़ है, किसी छोटे बच्चे को, ठीक है, और वो चले गया फ्रेश होने खुले में, और वहाँ से वो जो वायरस है खुले से क्या हो सकता है भाई? उड़ के वो जा सकता है। हमने कहा ना फिजियो ओरल रूट से जी जा सकता है, यानी कि उड़ के नाक की हेल्प से किसी और की बॉडी में चले गया छोटे बच्चे की, तो उसको हो सकता है। या किसी खेत में वो बच्चा गया है, वहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट है, रेडिश है, या अदर कुछ भी है, तो क्या हो गया? उसको उखाड़ा, बेच दिया, और हमने उसको बिना वॉश किए अच्छे से धोए खा लिया, तो हमारी बॉडी में जा सकता है। तो इस तरह से ये जो वायरस है ये बच्चों ये ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और कहाँ पहुँच जाता है ये वायरस जो है? फूड से, वाटर से हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, एंड इंटेस्टाइन के बाद पहुँचता है ये हमारे सीएनएस में, यानी कि हमारा जो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्या आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे किस में आते हैं बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, वो आपके किस में आते हैं? सीएनएस में आते हैं। ठीक है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे आते हैं। तो जो ये वायरस है बेटा, ये इसी तरह से, यानी कि पहले जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से ये पहुंचेगा हमारे सीएनएस में, यानी कि किसकी हेल्प से भाई? ये इंटेस्टाइन से ये ब्लड में आ गया, और ब्लड से पहुंच गया पूरी बॉडी में, या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है, जहां पे ये डिस्ट्रॉय करता है बेटा हमारी मोटर नर्व को। ठीक है, किसको डिस्ट्रॉय करता है? मोटर नर्व को। और आप जानते हैं कि जो मोटर नर्व होती है वो किसको कंट्रोल करती है? मोटर नर्व वो हमारी मसल्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा, कि किस तरह से हमारे जो मसल्स हैं वो कंट्रोल में रहें। मस्कुलर कंट्रोल जो होता है हमारा, है ना, जैसे हम लोगों को कुछ पकड़ना है, कुछ उठाना है, कुछ करना है, तो ये सारा काम कौन करती है? हमारी मोटर नर्व करती है। और उसके बाद हम लोग अपने हाथों से या अपने पैरों से वो काम कर सकते हैं। बट जो ये पोलियो का वायरस है उसी नर्व को ही डैमेज कर देता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कि हमारा जो है मस्कुलर कंट्रोल नहीं रहेगा उस पार्ट में जहाँ पे इस पोलियो के वायरस ने क्या किया? अटैक किया है। ठीक है, और जो पर्सन है वो कैसा हो जाएगा? वो कोई काम नहीं कर पाएगा, या पैरालाइज हो जाता है। ऐसा जो फंक्शन इंसान है वो क्या हो सकता है बेटा? पैरालाइज हो सकता है। ठीक है, और मोस्टली ये अफेक्ट करता है बेटा किसको? हमारे लेग को, पैरों को अफेक्ट करता है। जो बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, लाइक आपके चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 मंथ एंड 3 years, दे आर मोस्ट प्रोन टू पोलियो इन्फेक्शन, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है कुछ भी उठा के खा लेते हैं, है ना। हमने कहा ये फिजियो ओरल रूट से होता है, फूड से, वाटर से, बॉडी में सबसे ज़्यादा ये वायरस जा सकता है। तो ये बच्चे कहीं भी किसी भी दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पे ज़्यादा रहते हैं, या हम कहेंगे कि
इनको अभी इतनी समझ नहीं होती कि चीज़ों को अच्छे से वॉश करके खाना है। गंदे हाथों से खेल रहे हैं, उन्हीं हाथों से खा रहे हैं, तो वायरस जो है कहाँ जा सकता है, बॉडी में जा सकता है। इसीलिए बच्चे जो है ज़्यादा इन्फेक्टेड इस डिजीज़ से होते हैं। ठीक है, और जो है फ्लाइज जो है इस वायरस को ले जा सकती हैं मिल्क में या फूड में, और बच्चों ने ऐसे ही खा लिया तो क्या हो सकता है, जो इंसान है या जो बच्चा है वो बीमार हो सकता है। अब देखिए बेटा, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ये तो आप लोगों ने जान लिया कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एक वायरस की वजह से है आपका। और ये जो डिजीज़ है इसको हम पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं या इन्फेंटाइल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि इन्फेंट का मीनिंग है छोटे बच्चे जो होते हैं, इसलिए इसको इन्फेंटाइल डिजीज़ से कहा जा रहा है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं अगर ऐसा हो गया, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो या जिसको भी हो रहा है उसको फीवर होगा, ठीक है, वोमिटिंग के लिए फीलिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, और उसमें हेडेक होगा, सिर दर्द काफ़ी ज़्यादा होगा, बॉडी में स्टिफनेस रहेगी यानी खिंची खिंची रहेगी बॉडी, और सेंसेशन होने लगेगा, जैसे झंझनाहट बोलते हैं ना, जैसे ऐसे होने लगेगा। और धीरे धीरे वो जो सेंसेशन है लिम्स में, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाती है बेटा, पैरालाइज में चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसा इंसान जो है फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। मोस्टली ये जो इफ़ेक्ट करता है ये हमारे लिम्फ से, या हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं या जो हमारे लिम्फ ग्लैंड हैं वहाँ से ये जो है अपना इफ़ेक्ट करना शुरू करता है वायरस जो है। अब देखो बेटा, बात आती है कि कैसे बचें, प्रिवेंशन। हमने कहा है ना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि प्रिवेंशन हमेशा अच्छा होता है, यानी कि हम लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें बीमारियां ना हो। तो इसका सबसे अच्छा जो प्रिवेंशन है, सबसे अच्छी जो बात है कि क्या हम अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, हमारे घरों में जो छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखें कि वो जो है प्रॉपर हाइजीन में रहें, अच्छा साफ़ सुथरा फूड लें, पानी बिल्कुल प्योर हो, और इन चीज़ों का हमें ध्यान रखें। और उससे भी बड़ी बात है कि क्या दी जाए उनको, ओरल पोलियो वैक्सीन। जो वैक्सीन है इसके लिए जो है क्या बनी हुई है, वैक्सीन बनी हुई है। और इसकी जो वैक्सीन है ना बेटा, आप लोगों को बता दूं, ये जो वैक्सीन है इसमें जो पोलियो का वायरस है वो कैसा रहता है, लिविंग, जिंदा वायरस रहता है। ठीक है, सिर्फ ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इसको इतना वीक कर देते हैं केमिकल से कि बॉडी में जाकर कोई इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेती हैं। ठीक है, और फिर बॉडी में क्या फॉर्म होते हैं आप जानते हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो इस वायरस, अगर सच में ऐसा एक्टिव वायरस बॉडी में चले जाता है तो क्या कर लेती है, हमारी एंटीबॉडीज़ उसको इनगल्फ कर लेती हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या दिया जाता है बेटा, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, और ये जो है काफ़ी कारगर भी साबित हो रही है। धीरे धीरे हमारे इंडिया से अब जो है पोलियो पूरी तरह से जा चुका है। 2014 में WHO ने हमें पोलियो फ्री जो कंट्री है उसका सर्टिफिकेट दे दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखो बेटा, अब जो ये वैक्सीन है ना, मैंने कहा ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, कितनी तरह की हो सकती हैं जो ये पोलियो वैक्सीन है। देखिए बेटा, इसकी मेनली दो तरह की है। एक में तो आपका क्या है, जो है किल्ड वैक्सीन जो दी जाती है, यानी कि वायरस जिसमें किल होगा, इंजेक्शन के थ्रू ये दी जाती है। और एक दी जाती है आपकी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, IPV जिसे कहते हैं। हमने कहा कि जिंदा रहता है वायरस आपका, और वो दिया जाता है किसको, बच्चे को दिया जाता है। और आपकी एक ऐसी वैक्सीन दी जाती है बेटा, ओरल वैक्सीन जो है जो दी जाती है, सेबिन वैक्सीन इसे हम कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे कहते हैं, वो दी जाती है। देखिए, पोलियो को हटाने के लिए हमारे देश ने बहुत मेहनत की है, बहुत बड़े स्तर पे हमने कहा कैंपिंग की गई है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि छोटे छोटे बच्चों को हर 2-3 महीने में कैंप लगते रहते हैं। अब कम हो गया क्योंकि अब हमारे देश से लगभग पोलियो जा चुका है। ठीक है, तो ये जो कैंपिंग है इसको कौन चलाती है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें और ये शुरू की गई थी, एस्टेब्लाइज की गई आपकी 1995 में।
1995 और 95-96 हम कह सकते हैं, तब से इसको स्टेबलाइज किया गया और तब से लगातार आप लोगों को पता होगा 5 साल तक के जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या दी जाती है, पोलियो वैक्सीन दी जाती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, ये जो 5 साल तक की जो वैक्सीन है ये तो कैंप लगा के दी जाती है। जगह जगह आपने देखा होगा स्कूल में कैंप लगते हैं, छोटे छोटे जो हमारे गाँव में हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पे इसकी कैंपिंग लगवाई जाती है, ठीक है। और वहाँ पे 5 साल तक के सारे छोटे बच्चे जो छूट गए हैं उनको पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद भी हेल्थ वर्कर जो हैं वो घर घर जाके भी चेक करते हैं कि किसी घर में छोटा बच्चा तो नहीं है, फिर वहाँ पे भी ये पोलियो वैक्सीन दी जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जो ये है पोलियो की वैक्सीन जो है लगभग आपके 1.5 महीने से देनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। 1.5 महीने में दे दी, फिर 2.5 महीने पे, फिर 3.5 महीने में, ठीक है। और फाइनली उनको 1.5 साल में एक बूस्टर डोज दी जाती है पोलियो की ही। और धीरे धीरे ये जो पोलियो जो वायरस है इसको क्या किया गया, इस कैंपिंग की हेल्प से ख़त्म किया गया, ठीक है। अब भाई ये जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था, इसका एम क्या था? इसका एम था बेटा कि जो ये वाइल्ड पोलियो वायरस है, यानी कि खतरनाक वाला जो पोलियो वायरस है उसको हमारे देश से निकाला जाए, कम्युनिटी से ही इसको निकाला जाए। अब आप बोल रहे होंगे खतरनाक पोलियो वायरस कैसे? भाई जो पोलियो वायरस अफेक्ट कर रहा है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है हमारे, तो वो तो खतरनाक होगा ही, लेकिन उसकी जगह कौन सा वायरस आ जाएगा? अच्छा वाला वायरस। क्योंकि अच्छा वाला यानी कि जो इनएक्टिव फॉर्म में है, जो किसकी फॉर्म में दिया गया है? इनएक्टिव फॉर्म में है, तो जिंदा है, बॉडी में पहुंच गया है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ऐसा वायरस अगर किसी बच्चे की बॉडी में ये वायरस है, इनएक्टिव वायरस है, और वो मान लीजिए कि क्या है, वो ऐसे ही जो है क्या हो गया, खुले में चले गया, फ्रेश होने खुले में चले गया, तो अब जो वायरस है ये वायरस वैसे जो है फेसियो ओरल रूट से ही जाता है, यानी कि वो जो वायरस है वो हवा में आ गया, ठीक है। और हवा से वो वायरस आपका उड़ के कहाँ जा सकता है? और लोगों के पास भी जा सकता है, और छोटे बच्चों के पास भी जा सकता है, हमारे इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से वाइल्ड जो वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा बच्चों, और क्या आ जाएगा? आपका अच्छा वाला वायरस या इनएक्टिव जो वायरस है वो हमारे इसमें आ जाएगा। इसका जो एम था यही था कि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल तक के बच्चे, उन सबको वैक्सीन दी जाए। कई सारे इसके लिए एनजीओ खोले गए, ठीक है। कई जोन में लो बर्डन, मिडिल बर्डन, हाई बर्डन जोन बनाए गए, जिससे क्या किया जाए, ये जो वैक्सीन है सारे लोगों को दी जा सके जितनी जल्दी हो सके। और हमने कहा कि 2014 में हमारा जो इंडिया है वो कैसा कंट्री बन गया है बच्चों? आपका पल्स या पोलियो फ्री जो हम कहते हैं कंपनी जो है कंट्री बन गया है। देखिए बेटा, अब जो ये पोलियो एक बारी हो जाता है तो लगभग हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है। अगर हो नहीं पहले तो ऐसे है, पोलियो वैक्सीन दी जाएगी तो ऐसा होगा नहीं और अब देखा भी नहीं जाता है। बट अगर हो गया तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें जो है फिज़िकल थेरेपी दी जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है ऐसे जो लोग हैं, और फिज़िकल थेरेपी से धीरे 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 करके इसको थोड़ा बहुत क्या किया जा सकता है, इसका जो इफ़ेक्ट बॉडी में हुआ है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यही आप लोगों ने देखा, जो लास्ट में है यही बताऊंगी कि जो पोलियो है क्या? ये पोलियोमाइलिटिस एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमने कहा कि ये किसको अफेक्ट करती है बेटा? बच्चों को अफेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या कहते हैं बेटा कि ये जो डिज़ीज़ है ये कैसे जाती है? फेसियो ओरल रूट से जाती हैं, और इसके लिए क्या दी जाती हैं? बचाने के लिए इसके लिए वैक्सीन दी जाती हैं। पोलियो वायरस स्ट्रेन P1, P2 एंड P3 बच्चों को दी जाती है, और ग्लोबली इसको दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया से जो पोलियो है वो ख़त्म हो जाए। और हमने कहा हमारे जो इंडिया है अटेंड अ पोलियो फ्री स्टेटस इन 2014, ठीक है। हम लोगों को 2014 में WHO से पोलियो फ्री जो कंट्री है उसका सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों।